कि हुसैन क्या है। ये लोगों जरा गौर करो, तुम्हारा हुसैन वो है, तुम्हारा हुसैन वो है कि जब पैदा हुआ तो आंखें नहीं खोलता। कहा या रसूल अल्लाह, नवासा आया है, अली का शहजादा आया है, मगर आंखें नहीं खोलता। नबी ने फरमाया हम भी तो देखे, आंखें खोलेगा कैसे नहीं। नबी ने नवासे को आके अपनी गोद में ले लिया, नबी ने नवासे को आके अपनी आगोश में ले लिया, और आगोश में जैसे लिया नबी की निगाह हजरत हुसैन के चेहरे पर पड़ी। तो ये अलीगंज के मुसलमानों तारीख गवाह है, हजरत हुसैन ने अपनी आंखों को खोल दिया और आंखें को खोल के मुस्तफा के मुखड़े का दीदार कर लिया। अब मेरे नबी ने फरमाया लोगों आंखें तो खोल ली हैं। कहा आका पहले क्यों नहीं खोलता था। कहा इसलिए नहीं खोलता था ताकि रिकॉर्ड बन जाए। दुनिया वालों के बच्चों की आंखें खुलती हैं तो कोई माँ का चेहरा देखता है, कोई बाप का चेहरा देखता है, कोई दुनिया वालों का चेहरा देखता है, कोई मालदार का चेहरा देखता है, कोई ताजदार का चेहरा देखता है, कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर का चेहरा देखता है। आज के जमाने में कोई किसी का चेहरा देखता है, कोई गुनाहगार का चेहरा देखता है, कोई नेकोकार का चेहरा देखता है, कोई वली का चेहरा देखता है, कोई सहाबा का चेहरा देखता है। मगर जमाने वालों गवाह रहना, जब मेरे हुसैन की आंखें खुली है तो दुनियादार का चेहरा नहीं देखा है, मदीने के ताजदार का चेहरा देखा है। गवाह रहना, जिसकी आंख खुली हो तो मोहम्मद अरबी का चेहरा देखो। अब और कहने दिया जाए, हालत ईमान में जो मुस्तफा का चेहरा देख ले वो सिहाबी होता है। सिहाबी, जोर से बोलो, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। आज मैं आपको एक वजह और बता रहा हूं आंखें ना खोलने की। जो हालत ईमान में मुस्तफा का चेहरा देख के सिहाबी होता है, सिहाबी। और हदीस कहती है हर पैदा होने वाला बच्चा मुसलमान पैदा होता है, चाहे वो यहूदी के घर में पैदा हो, चाहे नसरानी के घर में पैदा हो, चाहे मजूसी के घर में पैदा हो, चाहे काफिर के घर में पैदा हो, चाहे मुशरिक के घर में पैदा हो, चाहे शिया के घर में पैदा हो, चाहे सुन्नी के घर में पैदा हो। हर पैदा होने वाला बच्चा मुसलमान पैदा होता है, इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। मगर उसके वालिदैन जैसा होते हैं उसे वैसा ही कर देते हैं। तो हुसैन तो बदरजे औला मुसलमान पैदा हुए हैं, क्योंकि फातिमा के घर में पैदा हुए हैं, तो मुसलमान तो है कि नहीं है। हदीस की रोशनी में भी मुसलमान है। अब हालत ईमान में जो नबी का चेहरा देख ले, जो नबी का चेहरा देख ले वो सिहाबी होता है। दुनिया में सबसे कम उम्र का सिहाबी होना ये भी हुसैन को हासिल है। यार जरा जोर से बोलो ना यार, जोर से। कितने बड़े नुक्ते की बात बताई है मैंने। पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र का सिहाबी कौन है? बोलो 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 बोलो, हुसैन। जोर से बोलो कौन है? हाय 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 हाय, दुनिया में सबसे कम उम्र का सिहाबी कौन है? हुसैन है। अल्लाह अल्लाह, ईमान की हालत में नबी को देख लो तो वो सिहाबी हो जाता। ए लोगों, इतनी जल्दी ईमान की हालत में शायद किसी ने देखा हो, और देखा ही नहीं। हुसैन ने तो आंखें खोली नहीं। ये मर्तबा सबसे कम उम्र में हुसैन के नामा आमाल में लिखा जाना चाहिए। मैदाने में शर्मेलाल होगा है कोई जो शहीदों का ताजदार हो। हुसैन की रूह कह कि मौला मैं हाजिर हूं। बोलो यार, नजरत बोलो ना यार। अब बात बढ़ा कर रखो भाई, जरा मैं बोलता हूं तो घटाना मत यार, बड़ा कमजोर आदमी हूं, थोड़ा सा जरा मेरा लिहाज रखो। अल्लाह अल्लाह, मूड बन गया कि नहीं बन गया मूड? महशर में साउंड बहुत अच्छा बोल रहा है, आपका जवाब नहीं आपके साउंड का। नगमा साउंड है, नगमा। नाम अच्छा रखा है, गाने को नगमा कहते हैं, और इसमें गाने के काम ज्यादा होते हैं। अल्लाह अल्लाह। सबसे कम उम्र का सिहाबी महशर में ऐलान होगा कौन है जिसने सबसे कम उम्र में सिहाबियत कबूल की। हुसैन कहेंगे मौला मैं हाजिर हूं। बात पते की है कि नहीं? पते की है कि नहीं? पूछ लेना, बता सबसे कम उम्र का सिहाबी कौन है? ये तो पूछते हो कि सबसे कम उम्र का सीएम कौन हुआ,
ये तो पूछते हो सबसे कम उम्र में फिल्म किसने बनाई, ये तो पूछते हो सबसे कम उम्र में इंडियन टीम का क्रिकेट टीम का कप्तान कौन बना, ये तो पूछते हो। अरे ये भी तो पूछा करो सबसे कम उम्र का सहाबी कौन बना, फातिमा का बेटा बना, अबू तालिब का पोता बना, सबसे कम उम्र का सहाबी। मौला फरमाएगा कौन है सबसे कम उम्र का सहाबी, हुसैन, बोलेंगे मौला मैं हाजिर हूं। फिर ऐलान होगा कौन है उस नबी की अजमत पर और इस्लाम की अजमत पर अपने बच्चे बच्चे को कटाने वाला, मौला की बारगाह में। फिर हुसैन बोलेंगे मौला मैं हाजिर हूं। कौन है प्यासा रह के हुकूमत के सामने न दबने वाला, हुसैन कहेंगे मौला मैं हाजिर हूं। फिर ऐलान होगा कौन है कि जिसमें नैनवा के मैदान में बच्ची की प्यास को ना देखा, बेटे की जवानी को ना देखा, लुटते हुए सुहाग को ना देखा, तड़पते हुए बच्चों को ना देखा। फिर हुसैन की रूह बोलेगी मौला मैं हाजिर हूं। जवाब मिलेगा हुसैन सारे इम्तिहान में पास हो गया है, बता चाहता क्या है। बोलो जरा, बोलो जरा, बोलो 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 बोलो। आगे से लेकर पीछे तक अच्छा लगे तो हाथ उठा के इस्तकबाल करना। हुसैन सारे इम्तिहान में तुम कामयाब हो, तुमसे तुम्हारा मौला राजी है। मैंने तो पहले ही ऐलान कर दिया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो रब से राजी हो गए। हुसैन तेरा रब तुझसे राजी है, अब तू बता तू क्या चाहता है। तो हुसैन मैदान महशर में कहेंगे मौला अब मैं ये चाहता हूं जितने मेरे गुलाम है, जितने मेरे नाना के आशिक है, उन सबको मेरी शहादत के सदके में जन्नत अता कर दे। सबसे कम उम्र का सहाबी अल्लाह की कसम तुम्हारी बख्शिश करा देगा, लेकिन गुलामी सच्ची होना चाहिए। है ये तो पता होगा तुम्हें कि क्रिकेट टीम का कप्तान कौन बना था, मगर आज तक ये पता नहीं होगा कि सबसे कम उम्र का सहाबी कौन था। ये पता होना चाहिए और मालूम होना चाहिए। इस्लामी मालूमात का कंपटीशन रखा करो कम से कम साल में एक बार। अपने बच्चों को तैयार किया करो, अपने बच्चों को तैयारियां कराया करो और गांव के सारे लोगों को इकट्ठा करके फिर वो सवालात किया करें, कंपटीशन हुआ करे, उस सवाल के वो जवाब दिया करें। जो 1 नंबर आया करे उसे बड़ा इनाम दिया करें, जो 2 नंबर आया करे उससे छोटा इनाम दिया करें, जो 3रा नंबर आया करे उससे छोटा इनाम दिया करें। इनाम अच्छा रखा करें। इस इनाम की वजह से तैयारी करेंगे तुम्हारे बच्चों को इस्लामी मालूमात हासिल हो जाएगी। क्रिकेट का कब कराते हो, वॉलीबॉल का कब कराते हो, एक कप इस्लामी मालूमात का भी कराओ ना। अरे बात है कि भाई मेरी बात गलत तो नहीं है ना। एक इस्लामी मालूमात का, ताकि तुम्हारे बच्चे उस इस्लामी मालूमात में हिस्सा लें, भाग लें और आगे बढ़ें, और आगे बढ़ने के बाद उन्हें इस्लामी मालूमात हासिल हो, इस्लामी पता चलता चला जाए। अब ये लोगों जरा गौर करना, मैदान महशर में अगर हुसैन की गुलामी सच्ची होगी तो बख्शिश के लिए काम आ जाएगी। अगर हुसैन की गुलामी का पट्टा डला होगा तो बख्शिश के लिए काम आ जाएगा। मगर अलीगंज के मुसलमान, जबान से अगर तुमने गुलामी कबूल की है तो जबान की गुलामी कहीं कबूल नहीं होती है, इसलिए कि जबान से तो कोई भी कुछ कह देता है। तेरा अमल बताए कि तू हुसैनी है, तेरा किरदार बताए कि तू हुसैनी है, तेरा करेक्टर बताए कि तू हुसैनी है, तेरी रफ्तार बताए कि तू हुसैनी है, तेरी गुफ्तार बताए कि तू हुसैनी है, तेरा खाना बताए कि तू हुसैनी है, तेरा पीना बताए कि तू हुसैनी है, तेरा उठना बताए कि तू हुसैनी है, तेरा बैठना बताए कि तू हुसैनी है, तेरा चलना बताए कि तू हुसैनी है, तेरी चाहत बताए कि तू हुसैनी है, तेरी इबादत बताए कि तू हुसैनी है, तेरी चाहत बताए कि तू हुसैनी है, तेरी अकीदत बताए कि तू हुसैनी है, तेरा सजदा बताए कि हुसैनी है, तेरा तिलावत बताए कि हुसैनी है। तेरी हर हर अदा से पता चले कि ये हुसैनी है। जमाना तुझे देख के कह दे अरे हर तरफ बुराई का बाजार गर्म है, मगर इसकी निगाहें क्यों झुकी है। जमाना कह दे इसलिए झुकी है कि ये हुसैनी है। इधर
डांस पार्टी चल रही है, सब पैसा उड़ा रहे हैं डांस पार्टी में, मगर एक हुसैन का गुलाम है। ऐसे ही निकल गया निगाहें झुकी हैं, ऐसे ही निकल गया निगाहें झुकी हैं। जमाना कह दे कि ये कौन है, तो पूरी दुनिया कहे ये तो हुसैन का गुलाम है। ये होना चाहिए कि नहीं? अब ये तो नहीं होना चाहिए ना। अलीगंज के जलसे में हाथ उठा के कह दिया हुसैन ही हुसैन का दामन नहीं छोड़ूंगा, और घर जाके और अपने मोबाइल में यूट्यूब पे फिर तुमने फिल्में देखना शुरू कर दी। तो कान खोल के सुन लो, गुलफाम तो नहीं देख रहा तू क्या कर रहा, मगर करबला के हुसैन को जरूर पता है तू क्या कर रहा। कुरान कहता है कि करबला का हुसैन जिंदा है। कुरान कहता है न जबान से कहने दूंगा उन्हें मुर्दा, न जहन में सोचने दूंगा उन्हें मुर्दा। कुरान कह रहा वला तक़ूलू, उन्हें मुर्दा कहना भी मत। वो कह रहा वला तहसबन्नल लज़ीना, मुर्दा गुमान करना भी मत। ज़बान से कहने दूंगा ना जहन में सोचने दूंगा। कुरान कह रहा जिंदा है, और जब जिंदा है तो तुझे पता है कि तू कर क्या रहा। अब खाली जबान से कह दे कि मैं हुसैनी हुसैनी हूं, काम नहीं चलेगा। वो तू सिंह की तरह और कह रहा या हुसैन जिंदाबाद, ऐसा तो नहीं चलेगा। नहीं ना, तू कितना भी कहेगा तो तेरा झंडा तो कुछ और दिख रहा ना, तेरा सर तो कुछ और बता रहा ना, तेरा जहन तो कुछ और बता रहा ना, तेरा चालो चलन तो कुछ और बता रहा ना, तेरी वज़ाक़ता तो कुछ और बता रही है ना। अरे तेरी वज़ाक़ता भी हुसैनी हो, तेरी चाल भी हुसैनी हो, तेरी ढाल भी हुसैनी हो, और तेरा चलना फिरना भी हुसैनी हो, हर अदा हुसैनी हो। तुझे देख के कहते हुसैनी, फिर तेरा इंतकाल होगा, इंतकाल होने के बाद में कब्र में जाएगा, और कब्र में जाने के बाद में जब तेरे सब घर वाले, तेरे अजीजो अकरबा, तेरे रिश्तेदार, तेरे दोस्त, तेरे अहबाब, तेरे मिलने वाले, तेरे झुलने वाले, तुझसे प्यार करने वाले, तुझसे मोहब्बत करने वाले, तुझे गले लगाने वाले, तेरे कसीदा पढ़ने वाले, तुझे दोस्ती और रिश्तेदारी रखने वाले, सब दो बिलम मिट्टी डाल के जब वापस आ जाएंगे, मिनहा खलकनाकुम पढ़ के वापस आ जाएंगे, वफीहा नुईदुकुम पढ़ के वापस आ जाएंगे, व मिनहा नुखरिजुकुम पढ़ के वापस आ जाएंगे, तारतन उखरा कह के वापस आ जाएंगे। कब्र की तन्हाई होगी, कब्र की तारीकी होगी, अकेला होगा, न कोई रोशनदान होगा, न कोई बल्ब होगा, न कोई लालटेन होगा, न कोई दोस्त होगा, न कोई भाई होगा, न कोई पड़ोसी होगा, न मिलने वाला होगा, न चाहने वाला होगा, न मोहब्बत करने वाला होगा। इस अकेले में जब तुझसे आके मुनकर नकीर सवाल करेंगे, बता तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तो ऐसे आलम में मदीने वाले मुस्तफा के कहेंगे अरे फरिश्तों देख लो ये हुसैनी है। पीछे वाले भी बोले यार, जरा पीछे वाले भी बोले। मेरे मुस्तफा कहेंगे अरे देखते क्या हो ये हुसैनी। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह जिसे मुस्तफा कह दे ये फरिश्ता हुसैनी है, समझ लो जन्नत तो फिर उसके लिए यकीनी है। अगर आप स्लो मोशन में रहोगे तो फिर मैं आपसे ज्यादा स्लो मोशन में हो जाऊंगा। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। जिक्र हुसैन का चल रहा। अल्लाह अल्लाह। तुम्हारा ये नारा काम नहीं आएगा ना नारा तुम्हें ये याद रहे, ये तो अमल काम आएगा। ऐसे तो कब्र के 3 सवाल है, नमाज एक टाइम की मत पढ़ो, 3 सवाल रट के चले जाओ। मन रब्बू का रब्बी अल्लाह, मन रब्बू का रब्बी अल्लाह, माँ दीनू का दीनी इस्लाम, दीनी इस्लाम, दीनी इस्लाम। जैसे हाफिज जी लोग रटते ना, रटते हैं तो रट्टा मार के 3 सवालों को चले जाओ। क्या जरूरत है नमाज पढ़ने की, रोजा रखने की, ज़कात देने की? 3 ही सवाल का तो जवाब देना, रट के चले जाओ। मगर यहाँ का रटना काम ना आएगा, याद करना काम ना आएगा। जो अमल होगा वही तेरी जबान पे आएगा। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। अमल जो होगा वही काम आएगा।